ये दिवस, ये क्षण जितना शुभ एवं मंगलमयी है, उतना ही विशिष्ट भी है। हर पिता को अपने जीवन में उस क्षण की प्रतीक्षा होती है जब न केवल वो विश्वास से अपना साम्राज्य, अपना राज सिंहासन और अपना राज मुकुट अपने पुत्र को सौंप सके, अपितु उसके साथ साथ अपने सारे आदर्शों को, अपनी यश और कीर्ति को, अपना सर्वस्व, अपने जीवन का आधार और कारण भी उसी विश्वास के साथ अपने पुत्र को सौंपे। रघुवंश का यह राज सिंहासन केवल उसी उत्तराधिकारी को मिल सकता है जिसे हमारे यशस्वी पूर्वज सहर्ष अपना आशीर्वाद एवं आशीष प्रदान करें। साथ ही रघुवंश की आने वाली वंशजें भी जिनके आदर्शों को प्रेरणा मानकर उसका अनुसरण कर सके। विनीत भाव से सभा के समक्ष मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र वैसे ही उत्तराधिकारी हैं, न्याय प्रिय, निष्पक्ष और सदैव मर्यादित। कैसे चक्रवर्ती सम्राट तो अनेकों हुए होंगे जिनकी शोभा उनके आभूषणों से, उनके राज सिंहासन और साम्राज्य से हुई होगी, पर ऐसा उत्तराधिकारी जिसके शीश पर विराजमान होकर रघुवंश का यह दैदीप्यमान राजमुकुट भी आज स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सके, ऐसे हैं हमारे श्री रामचंद्र। इसलिए आज मैं विनीत भाव से, मैं रघुवंशी दशरथ अयोध्या का अपना समस्त राजपाट, अयोध्या का राज सिंहासन, उससे जुड़े अपने समस्त अधिकार एवं दायित्वों को अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र को सौंपता हूं। प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी अयोध्या की प्रजा को आज मैं उनके सबसे प्रिय राजा राम देता हूं। रुक जाइए महाराज। रुक जाइए। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अनर्थ? अनर्थ से आपका क्या आशय है मंत्रामाई? इतने बड़े आयोजन में
विघ्न डालने का तो साहस भी कैसे किया आपने? मुझ में इतना साहस कहाँ है प्रिय सुमित्रानंदन। मैं तो आज्ञा का पालन करने वाली सेविका हूं। सो महारानी कैकई का संदेश लेकर आई हूं। उन्होंने ही कहा है कि महाराज, हम सबके प्रिय श्री राम का राज्याभिषेक करने से पूर्व मुझसे अर्थात महारानी कैकई से अवश्य भेंट कर ले। अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कोई अनर्थ नहीं होगा। राज्याभिषेक के पश्चात मिल लेंगे। सौमित्र, ये महारानी कैकई और महाराज के किसी विशेष प्रसंग से जुड़ा प्रकरण है, अतः इसमें आपका हस्तक्षेप कदापि नहीं होना चाहिए। महाराज, महारानी कैकई से भेंट अवश्य कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए सोच लीजिए महाराज, आपकी सबसे प्रिय महारानी कैकई का आग्रह है, तो उनके आग्रह का इतना सम्मान तो करना ही पड़ेगा आपको। और फिर राज्याभिषेक तो कुछ क्षण पश्चात भी किया जा सकता है। पिताश्री, छोटी माँ ने कहा है तो आप जाकर के मिल लीजिए। हम सब प्रतीक्षा कर लेंगे आपकी। नहीं नहीं रामचंद्र, ये राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त है। मैं इस समय कहीं नहीं जा सकता पुत्र। राजन, मुहूर्त का समय तो अभी कुछ समय तक और है। आप जाइए, रानी कैकई से मिल लीजिए। रामचंद्र, न जाने क्यों मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से भर रहा है पुत्र। निश्चय कुछ अनुचित होने वाला है। तभी तो मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है पुत्र। कुछ अनुचित नहीं होगा पिताश्री।